दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलर्ट उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलर्ट उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। उदयपुर परिवार की तरफ से इस इंडिया इंटरनेशनल फेयर को लेकर जो प्रेस वार्ता रखी गई है उसमें उद्योग भारती परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत है। इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले आपके समक्ष हमारे लघु उद्योग भारती के जो वरिष्ठ यहाँ पे हमारे बीच में है उनका एक छोटा सा परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे बीच में आज के हमारे अतिथि और लघु उद्योग भारती के हमारे मार्गदर्शक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम जी ओझा साहब हमारे बीच में आज पधारे हैं जोधपुर से। आप लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पहले जोधपुर के महापौर रहे हुए हैं। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के सचिव महासचिव योगेंद्र जी भाई साहब हमारे बीच में हैं। लघु उद्योग भारती का जो इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर होने जा रहा है इसके लिए हमें जो स्थान प्रदान किया गया है हमारे महानगर संचालक और उदयपुर के वरिष्ठ उद्यमी गोविंद जी भाई साहब हमारे बीच में हैं। हमारे एक और वरिष्ठ उद्यमी और हेमेंद्र जी भाई साहब विभाग संचालक भी आज हमें मार्गदर्शक देने यहाँ पधारे हैं। हमारे बीच में प्रदेश के उपाध्यक्ष रीना जी राठौड़ हमारे बीच में हैं और हमारे इस आयोजन के पालक लघु उद्योग भारती के राकेश जी वर्डिया भी हमारे बीच में हैं और लघु उद्योग भारती के उदयपुर के अध्यक्ष आप सभी जानते हैं मनोज जी भाई साहब भी हमारे बीच में हैं। और इस पूरे आयोजन के लिए जो आयोजन की सारी नीति रणनीति जिन्होंने बनाई है तरुण जी भाई साहब वो हमारे बीच में हैं। लघु उद्योग भारती उदयपुर का सचिव कपिल सुराना, मैं आप सबका पुनः इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। इस इंडिया इंटरनेशनल फेयर के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे अध्यक्ष मनोज जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द में अपनी बात। पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थोड़ा विलंब हुआ उसके लिए क्षमा चाहूंगा। लघु उद्योग भारती का उदयपुर का ये चयन जो ये किया गया इसके पीछे का एक बहुत बड़ा हेतु कि जिस जगह हम लोग आज बैठे हैं ये लगभग 5000 वर्ष पुराना एक उद्योग क्षेत्र है आयरन का। 5000 वर्ष पुरानी एक औद्योगिक सभ्यता यहाँ थी। 500 वर्ष पूर्व महाराणा प्रताप के पिताजी ने उदयपुर को चयन किया मोती से देख करके और एक बहुत बढ़िया नगर का विकास किया। उसमें पूरा एक औद्योगिक क्षेत्र क्लस्टर रूप में हमारे को नजर आता है, खिलाड़ीवाड़ा के रूप में नजर आता है, जेडीओ के रूप में नजर आता है और उनको एक बाजार उपलब्ध कराया बड़ा बाजार के रूप में, सिंधी बाजार के रूप में। मॉडर्न समय के अंदर लघु उद्योग भारती ने उस बीड़े को उठाया कि जो क्लस्टर हमारे को प्रताप नगर इंडस्ट्रियल एरिया, महाजन इंडस्ट्रियल एरिया, कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया और ऐसे तमाम इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनके व्यापारियों को भी देश भर के व्यापारियों से संपर्क करने का मौका मिले, उनके उत्पाद को विपणन करने का मौका मिले। और जो वैभवशाली उदयपुर जो हमने देखा अब तक और जिसको आज देखने आ रहे हैं, हेरिटेज के रूप में देखने आ रहे हैं, वो बेसिकली वो पूरा वैभव को देखने आ रहे हैं जो औद्योगिक रूप से परिपूर्ण उदयपुर था।
उद्योग भारती उदयपुर का प्रयास है कि इस मेले के माध्यम से उदयपुर के उद्योगों को वापस वैसे ही वैश्विक पहचान दिलानी और यहाँ के उद्योगों को विश्व स्तर के ऊपर पहचान दिला के बाजार उपलब्ध कराना। इस मेले के अंदर लगभग 400 स्टॉल का मेला है। यह मल्टी प्रोडक्ट का सबसे बड़ा औद्योगिक मेला उदयपुर में लगने जा रहा है पहली बार। 4 अलग अलग तरह के डोम में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं, उनके लिए हैं। ऐसा ही एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स बनाने वालों का एक अलग स्टॉल है। मल्टी प्रोडक्ट सर्विस इंडस्ट्री अपने बदलते समय के साथ विधाएं बदल गई है। आईटी इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, उनके लिए एक स्थान है। और साथ में हमारा एक सामाजिक दायित्व है कि महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना। तो उसके लिए हमने पूरा एक डोम महिला उद्यमों को लिए आरक्षित किया है और उसकी कीमत भी जो है, जो सामान्य जो स्टॉल की कीमत है उससे 30% कम रख करके हमने महिला उद्योगों को बढ़ावा देने का एक प्रयास किया है। साथ ही लघु उद्योग भारती के ग्राम शिल्पी योजना है, जिसके अंदर जो छोटे उद्यमी, जिसको जो पुराने जमाने के तो बहुत बड़े उद्यमी हुआ करते थे, कुमार होते थे या लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले बड़े उद्यमी थे, पर आज की तारीख में कहीं पिछड़ गए हैं। ऐसे उनको ग्राम शिल्पी योजना के तहत हम निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध करा रहे हैं ताकि उनको भी एक बड़ा बाजार मिले। ऐसे इन प्रयासों के साथ इस मेले का एक मैंने छोटा सा स्वरूप बताया है और बहुत सारी कुछ और क्या क्या चीज़ें होने वाली है। मैं आदरणीय घनश्याम जी भाई साहब से आग्रह करूंगा वो विषय रखें कि हमारे मुख्य अतिथि और समापन अतिथि वगैरह सारे जो विषय हैं वो भाई साहब हमारे को जानकर प्रदान करें। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा मनोज भाई साहब ने बताया कि जो उदयपुर शहर में 10, 11, 12, 13 जनवरी यानी 4 दिन तक इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर, इसमें लगभग 400 से अधिक एग्जीबिटर अपने उत्पाद का प्रदर्शन करेंगे। उसकी तैयारियों के संबंध में जो काम है उसकी जानकारी आपको उसने दी है। उसका उद्घाटन माननीय 10 तारीख को असम सरकार की वित्त मंत्री व उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमार जी के हाथों से होने वाला है और समापन समारोह पर असम सरकार के उद्योग मंत्री राज्य मंत्री सिंह राठौड़ रहने वाले हैं। उसके बीच में दो सम्मेलन हो गए। उस सम्मेलन में भी हमारा प्रयास है कि कुछ राज्य मंत्री, उद्योग राज्य मंत्री के विषय में बात चल रही है, शायद उद्घाटन का सब बनेगी हुआ है। मेले की जानकारी आपको दी है और मेला शुरू होगा चलेगा तो उसकी जानकारी पूरी आपको मिलती रहेगी। लेकिन लघु उद्योग भारती के बारे में थोड़ी मैं जानकारी देना चाहूँगा मैं आपको। देश में लगभग 6 करोड़ से अधिक MSME है। उनकी एडवोकेसी करने के लिए, उनके लिए अच्छी नीति बनाने के लिए और उनके सामने डे बाय डे आने वाली समस्याओं का निराकरण करने के लिए 25 अप्रैल 1994 को 2 इकाई, एक नागपुर में, एक दिल्ली में और 50 सदस्यों के साथ में इसका काम शुरू हुआ। और इस 21 वर्ष की यात्रा में आज लघु उद्योग भारती देश के सभी प्रदेशों में 600 जिलों में 1000 इकाई और 55,000 मेंबर के साथ में उद्यमी, सरकारी विभाग और सरकार के बीच में एक क्षेत्रों का काम कर रही है। आज इस प्रकार से इसका वातावरण बदल रहा है और MSME जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, उसकी स्थिति ये कारणी भारतीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पटरी पा रही है। आज भारत विश्व की 5वीं इकोनॉमी बना है, 4 ट्रिलियन के साथ में काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें MSME की बहुत बड़ी भूमिका है। हम लोग लगभग 600 बिलियन का प्रतिवर्ष एक्सपोर्ट करते हैं और 900 बिलियन डॉलर का हम लोग इंपोर्ट करते हैं। लघु उद्योग भारती प्रयास करें कि हमारा एक्सपोर्ट कैसे बढ़े
और इम्पोर्ट कैसे कम हो, इसको लेकर हम लोग कहीं कहीं स्टडी की है, कहीं हमारी टीमें बनी हुई है। और ऐसे बहुत से आइटम जो हम लोग अब तक इम्पोर्ट करते आते हैं वो इंडिजीनियसली लोकल स्तर पर याद करके और हमारा इम्पोर्ट बिल कम करने की कोशिश करें। तो 900 करोड़ जो बिल डॉलर का जो इम्पोर्ट बिल है उसका सबसे बड़ा है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। लेकिन जैसे जैसे जो ईवी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जैसे हमारा काम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे का भी जाएगा। और एक्सपोर्ट के अंदर भी आज भारत में क्रिएटिविटी भी है, मैन पावर भी है, स्किल भी है, लेकिन एक अच्छी नीति नहीं होने के कारण लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा था। और वर्ल्ड में चाइना एक ऐसा कुछ बड़ा कौशल हुआ कर रखा था कि उस सब जगह उसने पूरे वर्ल्ड में कैप्चर कर रखा था। बड़ा एक विचित्र बात करें तो 1980 में चाइना और भारत दोनों की इकोनॉमी 190 बिलियन डॉलर थी, दोनों की एक इकोनॉमी थी। 1980 में जहाँ चाइना था वहाँ इंडिया था। लेकिन इस 45 वर्षों में चाइना की इकोनॉमी पहुंच गई 18 ट्रिलियन डॉलर और हमारी अभी 4 ट्रिलियन डॉलर भी पहुंची है। तो कहीं न कहीं सरकारी नीति बाद बनी हुई थी, ऐसी हडल थी, स्टार्ट से हम लोग काम नहीं करते। लेकिन इस प्रकार से धीरे धीरे माहौल बदली हो रहा है तो धीरे हम लोग एमएसएमई सेक्टर ऑर्गेनाइज कर रहा है, बाकी सेक्टर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट जैसे से बढ़ेगा हमारा हमारी अच्छी बढ़ेगी। राजस्थान में भी अभी आप कुछ पता है IT राजस्थान के नाम बड़े कार्यक्रम हुआ था। लोगों भारतीय को भी एमएसएमई कॉन्क्लेव के नाम से 11 तारीख का कार्यक्रम करने का मौका मिला और वो काम हमने सफलतापूर्वक काम किया। राजस्थान की इकोनॉमी भी अभी तो 1980 में भारत की थी 190 बिलियन डॉलर, वो राजस्थान इकोनॉमी है। और सरकार ने लक्ष्य दिया है कि हम 5 वर्षों में इसको हम 350 बिलियन डॉलर करेंगे। सबसे बड़ी हर्डल है हमारे एजेंसी में जो काम करते हैं करीब 25 विभाग लगते हैं हमारे, जिनकी एमएनओसी लेनी पड़ती है, जिनकी परमिशन लेनी पड़ती है, जिनकी ग्रांट लेनी पड़ती है, तभी उद्योग लगा पाते हैं हम लोग। सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, एक बता कहते हैं कि हमारे पास एक की सुविधा है। आपने की बात छापा है कुछ पढ़ा देखा आपने, लेकिन हकीकत में आज भी सरकार हमारी विचारधारा की हमारी है बनी, फिर भी एकल की व्यवस्था अभी तक भी प्रभावी नहीं है। प्रत्येक उद्यमी को हर विभाग में अलग जाना पड़ता है और जो बाहर से हमारे निवेशक आते हैं वो एक दो विभाग में चक्कर लगाने के बाद में थक जाते हैं और अपना मन बदल करके वापस जाते हैं। जितने भी जो कार्यक्रम पहले हुए में फलीभूत बहुत कम हुए। इस बार लोगों की पार्टी ने मुद्दा उठाया है, प्रत्येक निवेशक से संपर्क कर रहे हैं। एक उद्योग मित्र के नाते हम लोग चाहते हैं कि उनके साथ लग के जितनी भी सरकारी जो हमारी डिपार्टमेंट हर्डल है उनको दूर करें, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे जमीन की व्यवस्था हो, या पर्यावरण की व्यवस्था हो। जिससे हम सबका एक उद्देश्य है कि जो राजनीतिक राजस्थान है वो विकसित राजस्थान बने। और ये करने के लिए केवल जितने उद्योग फलीभूत होंगे उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि उद्योग ऐसा है जो कृषि के बाद समाजी रोजगार देता है। उद्योग ऐसा है जिसकी देश नीति बड़ा हिस्सा है। उद्योग ऐसा है जिसके एक्सपोर्ट बहुत बड़ा हिस्सा है। राजस्थान में धरती माता की बहुत कृपा है, इतने मिनरल है इतने मिनरल कहीं भी नहीं है जितने राजस्थान में है। लेकिन अधिकांश मिनरल हमारे सब बाहर जा रहे हैं, ऐसे बाहर जा रहे हैं। अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकार कमेटी बनाई, हम लोग कमेटी बनाई है, उसमें वैल्यू एडिशन हो, वो वैल्यू एडिशन के बाद बाहर जाए, ऐसे बाहर जाए। ऐसी सूर्य भगवान की मदद से कर पाए पूरे इंडिया का सबसे बड़ा सोलर हब अपने रास्ता में लग जा रहा है। आज इंडस्ट्री को पूरी बिजली नहीं मिलती, किसान को रात में बिजली मिलती है। अगर सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं और हम लोग कोशिश करने वाले हैं सभी प्रकार की हर्डल दूर करते हैं, कोई लिमिट नहीं रखे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो उद्यमी करता है। उद्यमी का इन्वेस्ट पड़ेगा तो सोचने कहते हैं रास्ता आत्मनिर्भर बढ़ के दूसरों को बिजली दे सकता है और किसानों को भी चॉइस करके बिजली दे सकता है। हमारे अभी एक बात क्या है, बहुत अच्छे से हमारे बात कारीगर है, बहुत हमारा हुनर है। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी पहले, लेकिन कहीं की
ऐसे अड़चन को आगे बढ़ नहीं पाए। उस अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम लोग काम करें। ये जो भैया लग रहा है, ये तैयार उद्योगों में लग रहा है, ये करीब हम लोग सब शरण लगाते हैं। दो तरह लगाते हैं, एक तो जल्दी कैब लगते हैं, वो इंडिया जैसे फेक नाम लगते हैं, और कुछ से मेरे स्थान से लगते हैं, अलग नाम होते हैं उनके। और महिलाओं के लिए संविदा के नाम से पहले हम लोग लगाते हैं, उसमें काम करते हैं। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारा उद्यमी है, उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक अच्छी क्वालिटी बने, उसकी कॉस्ट कम आए, उसमें उसकी बने वो एक्सपोर्टेबल उस बन सके, वर्ल्ड मार्केट में कंपटीशन कर सके, अच्छी टेक्निकल नो उसको दे सके हम लोग। ये सब प्रयास हम लोग भारतीय करिए। राजस्थान अपने भारत सरकार की संस्था है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद है। उनके साथ में उनके पास में लगभग 5 ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे काम की है। अपन प्रयास किए हैं, वो टेक्नोलॉजी को सरकारी विभाग होने का पार क्या पाएगी, अब प्रयास करके पार लेके आ रहे हैं। एक एक उद्योग को दे देखे तो प्रयास कर रहे हैं, तो उद्योग को टेक्नोलॉजी के बाद पहुंचे वो उसको उससे कर काम करें। तो हमारे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कुछ क्वालिटी का बने, कम लागत लगे और एक्सपोर्ट बढ़े, ऐसे इम्पोर्ट कम हो, ये सब प्रयास हम लोग करते हैं। इसी करीब आज ये हो रहा है। निश्चित रूप से तो यहाँ उद्यमी आएंगे, कुछ सेमिनार होंगे, उसके माध्यम से लोगों को जानकारी मिलेगी कि उद्योग के आसपास क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या क्या कैसे प्रोडक्ट बनते हैं। और सेमिनार के माध्यम से एक्सपर्ट आएंगे, वो इसको बताएंगे भाई आपकी जो क्वालिटी है इसको कैसे आप और अचीव कर सकते हो, कि कॉस्ट कैसे कम कर सकते हो, आप एक्सपोर्ट कर लिए आप क्या कर सकते हो, आपकी मटेरियल का किस कंट्री में डिमांड है, वो सब इस ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से आपको जानकारी मिलती है। तो निश्चित रूप से इस फिर के बाद में यहाँ का जो औद्योगिक वातावरण है और अच्छा बनेगा, और मैं समझता हूँ कि और अच्छा बढ़ने से जो और नए इन्वेस्टमेंट जो आ रहे हैं वो भी आने की तो उतने की संभावना बनेगी। ये बिल्कुल पार्टी को वार्ता करता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि उदयपुर का अब तक का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल फेयर है और उदयपुर एक टूरिस्ट सिटी है और लगभग 55,000। तो मैंने पहले बात की जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पहले हमारे पास ये अर्थव्यवस्था थी कि मजबूत अवस्था थी कि एक कोई मिट्टी का काम कर रहा है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई लोहे का काम कर रहा है, अलग तरह से कोई दूसरा काम अलग काम करते हैं। वो धीरे धीरे आविष्कार हो गया, कलाएं लुप्त हो गई और आधुनिकरण होने के कारण और हम लोग भी भूल गए कि अब वापिस समय आ रहा है कि उन लोगों को हमारे जो जिनके पास हुनर है, जिनके पास नॉलेज है या हुनर नहीं भी है, तब उनको हुनर देना, उनको ट्रेन करना और उनको ट्रेन करने के बाद में उस लकड़ी खिलाना हो, मिट्टी के आइटम हो, कैसे का हो, उनको बड़ा अच्छा प्रयास कर रही है। और ग्राम सभा के नाम से हमारा पूरा टीम, बड़ा नेटवर्क हमारा है। जितने भी जो आर्टिजन हमसे जुड़ रहे हैं वो हमारे पास में एक्सपर्ट भी है और एक्सपर्ट अपने बता भी सकता है कैसे काम लोग कर रहे हैं। तो सर हमारी जो टीम है बैठ के चर्चा करेगी और निश्चित रूप से अगर वो चाहेंगे तो लोगों की बात को पूरा सपोर्ट करेगी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में भी और मार्केटिंग में भी। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बहुत आसान है लेकिन मार्केटिंग बहुत टफ है। मार्केटिंग करना बहुत टफ का होता है, मार्केटिंग में भी हम लोग करते हैं और हेल्प करेंगे उस मार्केटिंग। ये जो ग्राम शिल्प योजना से जो हमने कहा ना 20-25 ऐसे 25 या 30 भी लोग होंगे अपने आसपास के उद्यमी जिनको बनाना तो आता है उनके, और उनकी कैपेसिटी भी नहीं है कि 25,000 रुपये का या एग्जीबिशन का स्टॉल ले लें, 30,000 का ले लें। ऐसे उद्यमियों को हम निःशुल्क स्टॉल स्थान उपलब्ध करा रहे हैं। तो कुछ तो चिन्हित करे हैं, हमने यहाँ तक भी प्रयास करा है कि कुछ गरीब लड़कियाँ हैं जिनको मेहंदी का कार्य आता है, तो यहाँ बैठ करके मेहंदी मांडे और अपना आजीविका का भी एक साधन उपलब्ध कराने का। तो लघु उद्योग भारती का जो मैंडेट है कि सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े रह करके उन लोगों को भी मदद करना जो यहाँ की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सर जैसे यहाँ पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने पूछा था शस्त्र कारीगर है, आज उन शस्त्र कारीगरों को न तो प्लेटफॉर्म मिल रहा है और न ही उनके लिए कोई प्रावधान है सरकार की योजना। अगर वो शस्त्र का कोई डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसे एक्ट में फंसाया जाता है। तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि शस्त्रों का ही अभी उदयपुर को JA टैग मिला है। आप देखेंगे तो बहुत तारीख को उदयपुर को JA टैग मिला है। तो उसके लिए आपके तरफ से, क्योंकि यहाँ पर उद्योग सेक्टर से कई जने बैठे हैं, तो उनको लेकर क्या आपकी योजनाएं हो सकती है, उन्हें क्या लाभ मिल सकता है? जो पुरानी कला है उसको आज 50 साल से ऊपर के जो कारीगर है वही कर रहे हैं। 50 से नीचे वाली पीढ़ी इंटरेस्ट नहीं ले रही।
सर किंतु लघुद्योग भारती ने क्या किया है, लघुद्योग भारती ने आपके उदयपुर रेलवे स्टेशन में जाते होंगे तो वहाँ पे एक वन स्टेशन मतलब एक जिले के लिए एक स्टेशन पर एक प्रोडक्ट। आप देखिए वहाँ पे काउंटर पे जाइए, वो 2 स्टॉल लगी हुई है, फुर्सटिंग भी दी हुई, लकड़ी के सामान भी है, लकड़ी के खिलौने भी बिकते हैं, वहाँ भी सब कुछ है। तो ये प्रयास लघुद्योग भारती को माननीय भाई साहब के सदस्य अश्विनी कुमार जी से मिले, 4 बार मिले और ये कराया कि वही वहाँ की लोकल कला को कहीं प्रोत्साहन मिले। ऐसे ही डूंगरपुर में पेड़ का पत्थर है, वहाँ पे मूर्तियाँ बनाते हैं कारीगर। और वो मैं लघुद्योग भारती से जुड़ा हुआ हूँ, ग्राम शक्ति से जुड़ा हुआ हूँ। कर्नाटक में बेलगांव में मेला लगा था, फर्स्ट शिल्प मेला, मैं गया था। तो शिव जी की मूर्ति थी ब्लैक पत्थर की, मैंने उसका रेट पूछा, 75,000 रुपये बताया। मूर्ति मैंने नापी, 1.25 फुट की मूर्ति थी। मैंने यहाँ आके पूछा क्या रेट है, बोले भाई साहब 21,000 में दे देंगे। आप देखिए कला, हमारी जो पीड़ा है तो वहाँ पे वो 75,000 की मूर्ति और यहाँ 21,000 की मूर्ति, क्योंकि इनको मार्केट नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी वो समस्या है। मेरी पीड़ा आपने कहा वो सही है, मैं यहाँ पर उनकी पीड़ा रखना चाहता हूँ कि हमारे मूलतः 3500 रुपया स्क्वायर मीटर के कॉस्ट पे रखा गया है। MSME के स्टॉल रहेंगे, उनकी रेट कुछ अलग है और महिलाओं को हमने 30% डिस्काउंट दिया है। तो जो जैसे रोल नंबर 1, 2, 3 उसमें 3 बाय 3 मीटर का स्टॉल का जो धारक है उसको अगर 35,000 रुपये देने हैं तो महिला के स्टॉल के अंदर उसको GST मिला के 27,000 रुपये ही देने हैं। कुछ स्टॉल ऐसे हैं जिसमें उनको 21,000 रुपये ही देने हैं और कुछ स्टॉल ऐसे हैं जिनमें उनको केवल 17,000 रुपये ही देने हैं। तो हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इसमें कीमत के अंदर करीब 30 से 40% लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें डिस्काउंटिंग करी है। और आपको बता रहा हूँ कि लगभग 60 के करीब महिला उद्यमियों ने उदयपुर की और बाहर से भी आ रही है, उन्होंने यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं और उन्होंने अपनी स्टॉल बुकिंग कराई है। और इसमें भी वापस हमारा एक मैंडेट बहुत स्पष्ट है कि जो कुछ समाजों से आया, क्योंकि सोशल मीडिया की और बाजार में जब देखा कि ऐसा मेला हो रहा है तो कुछ समाज के लोगों ने संपर्क किया कि साहब हमारे ये महिला बहुत गरीब है, इसके लिए आप क्या करेंगे। तो हमने उनके समाज के अध्यक्ष को ही कहा कि आप अगर चिन्हित करते हो कि ये वाकई में सक्षम नहीं है 2,000 या 5,000 रुपये में स्टॉल में देने के लिए, आपके समाज का सर्टिफिकेट हमारे को चाहिए और हम उसको निःशुल्क स्थान उपलब्ध कराएंगे। बाहर से जो जितने उद्यमी आ रहे हैं, जितने स्टॉल धारक हैं, उन सबका भोजन 2 दिन का, एक स्टॉल पे न्यूनतम 2 जने, किसी ने कहा कि हमारे यहाँ 3 जने रहेंगे, किसी के यहाँ 5 रहेंगे, उनका भोजन भी इसी कॉस्ट के अंदर है। भोजन निःशुल्क है। पत्रकार बंधुओं का भी सभी दिन आप सभी बता रहे हैं, भोजन में आपका भी भोजन निःशुल्क है। हमारा जो हेल्प डेस्क है और हमारा जो संपर्क व्यक्ति है उसके पास आना पड़ेगा आपको बस एक बार, तो वो आपको कहीं अतिथि के रूप में आपको ले जा करके भोजन कराएंगे। इस तरह की पूरी व्यवस्था करके बाहर से अतिथि आए उनका भी आदर सत्कार मान सम्मान में कहीं कमी ना रहे। मेवाड़ क्योंकि आदर सत्कार मान सम्मान के लिए जाना जाता है, तो उसी विशेषता को ध्यान रखते हुए इस आयोजन को करने का प्रयास कर रहे हैं। मनोज जी, 4 दिन के जो प्रोग्राम में ओपन डिस्कशन या आइडिया से 2 दिन शनिवार और रविवार इसके अंदर आइडिया हैकाथॉन के रूप में रहेगा। MSME की जो सरकार की नई पॉलिसी है, उद्योग विभाग रहेंगे, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आएंगे, क्योंकि उद्योग की पहचान, अगर विपणन किसी को उसको कुछ भी बेचना है तो क्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो क्वालिटी के लेकर के भी सेमिनार्स रहेंगे। और साथ में एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के लिए वो ओपन सेमिनार्स रहेंगे कि वो टाइम हम अभी 3 तारीख बाद आपके माध्यम से अखबारों में और सोशल मीडिया के माध्यम से डालेंगे कि वो पहले आओ, अपना स्थान रिजर्व कराओ और उस सेमिनार के अंदर निःशुल्क बैठने की, ऐसे शनि रवि का तो हमारे तय हैं। और चूंकि उद्घाटन सत्र और समापन सत्र एक विषय है, उसके समय का जैसे नियोजन होगा तो उस दिन भी एक सेमिनार और हम करेंगे। तो लगभग हमारा 6 सेमिनार करने का ऐसी एक रचना बनी हुई है। और ये लघुद्योग भारती के जहाँ भी इस तरह के
औद्योगिक प्रदर्शनियां लगती है वहाँ ये पार्ट भी रहता है। साथ में इसमें हम लोगों ने प्राइवेट लॉन्चेस भी बनाई है कि जहाँ नेटवर्किंग हो सके, किसी इंडस्ट्री के साथ कोई कस्टमर आ गए तो ले करके जाए, बात करें, और वहाँ पे उनके ऐसे प्राइवेट डिस्कशन के प्लेटफॉर्म हमने सेपरेट उनके लिए लॉन्चेस डेवलप करी। पत्रकारों के लिए पत्रकार कक्ष का निर्माण है, ये सारी एक व्यवस्था वहाँ पे हम लोगों ने इस प्रदर्शनी के माध्यम से जनरेट करने का प्रयास किया। हैंडीकैप के लिए ऐसा कोई विशेष नहीं है, क्योंकि इसमें मूल आधार हमने आर्थिक को रखा है। अगर कोई आर्थिक स्थिति में कमजोर है तो उसको निश्चित रूप से लघु उद्योग भारती उसके साथ खड़ा है। सर कई बार ऐसे जो ट्रेड अपन इमेज करते हैं कोई भी उसके पीछे इंटेंशन जैसे लघु उद्योग हो गया, जो उद्योग को बढ़ावा देने का रहता है, पर कहीं न कहीं हिडन एजेंडा ये भी रहता है कि यार अपने को एक रेवेन्यू जनरेट करना है। होता है उसमें अर्थ का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है। लघु उद्योग भारती नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और हमारा जो उद्देश्य है वो राष्ट्रोद्धार लघु उद्यम है कि लघु उद्यमों के उद्धार के लिए, और उसमें राष्ट्र सेवा एक पार्ट है और भारत को परम वैभव तक पहुंचाना। चूंकि ये कहीं भी अपन एग्जीबिशन कितने भी देखते हैं, किसी भी इस तरह के एग्जीबिशन को देखेंगे, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, कहीं पे भी 60,000 70,000 रुपए से नीचे की स्टॉल की कॉस्ट नहीं होती, ना आती है। अभी राइजिंग राजस्थान का जयपुर में राज्य सरकार ने एग्जीबिशन लगाया, उसमें 3 बाय 3 मीटर के स्थान की कीमत 1.5 लाख रुपए से शुरू थी, और हम 3 बाय 3 मीटर 35,000 में दे रहे हैं, तो कैसे दे पा रहे हैं? वो तो अग्रवाल साहब ने आपको मदद की नहीं। अब देखो पहला सहयोग सुनिए, अभी ये हमारे प्रायोजक के पीछे 4 दिखेंगे आपको, मिराज ग्रुप, अनंता हॉस्पिटल, आईवो, वंडर पेंट। चूंकि ये पूरा बजट प्रोजेक्ट जो है उद्यमों को आगे बढ़ाने का है, तो लो कॉस्ट के ऊपर हमारा घाटा हो रहा है एग्जीबिशन में, तो घाटे की पूर्ति जो बड़े हैं उनके माध्यम से करने का प्रयास है। पहला पार्ट इसमें 2 स्टॉल है, 400 स्टॉल में से शायद मुश्किल से 2 या 4 लोग होंगे या 5 लोग होंगे जो लघु उद्योग भारती के सदस्य नहीं है। वो ट्रेडर सेक्शन है, क्योंकि हम लघु उद्योग भारती ट्रेडर को अपने मेंबर नहीं बनाते हैं। जैसे सिंगानिया यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन इंडस्ट्री को हम इंडस्ट्री कह रहे हैं, जबकि सेवा का पार्ट होता है पुराने तक, तो हम उसको अपना मेंबर नहीं बनाते। सिंगानिया यूनिवर्सिटी है तो वो हमारा मेंबर नहीं है। बाकी जितने उद्यमी यहाँ पे जो अपने उद्योग को प्रदर्शन करने आ रहे हैं, चाहे उसमें सिक्योर मीटर है वो भी हमारा मेंबर है, पायरोटेक है तो वो हमारा मेंबर है, इराज है तो हमारा मेंबर है, मिराज ग्रुप है हमारा मेंबर है, वंडर पेंट हमारा मेंबर है। और इन चारों के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि वंडर पेंट जो है वो एक छोटे से नौकरी करते हुए ब्रश इंडस्ट्री लगाई थी, छोटी सी नौकरी करते हुए ब्रश बनाना सीखे, और आज उदयपुर के अंदर 3 पेंट की इंडस्ट्री और एक पेंट इंडस्ट्री के रूप में हमारा प्रायोजक के रूप के अंदर है। बाकी सारे बड़े बड़े नाम पड़ते हैं, पर हमारे बीच में हमारे लोग हमारे इस उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए हमारे साथ हैं। मनोज जी, आपने 3 और 4 उसमें हम प्रयास कर रहे हैं, और वैसे वनवासी कल्याण परिषद जो है संघ का एक अनुषंगिक संगठन है, और वो वनवासी क्षेत्र में वन बंधु के बीच में कार्य करता है। उनके उत्पादों के विपणन के लिए एक कमली के नाम से उनकी एक संस्था चलती है, उसको भी हम यहाँ पे निःशुल्क स्थान प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि वनवासी क्षेत्र के जो उत्पाद है वो यहाँ पे आकर के बेच सकते हैं। और भी ऐसे कोई और भी आएंगे, तो हमने कहा ना हमारा मैंडेट बहुत, जैसा मैंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि ये विश्व का सबसे पुरानी औद्योगिक नगरी में से एक है। आज हम जो यहाँ देख रहे हैं वो हम कल्चरल टूरिज्म को देख रहे हैं। लघु उद्योग भारती का प्रयास है कि इसको इंडस्ट्रियल टूरिज्म में कन्वर्ट करें। उदयपुर के अंदर जैसा एक कन्वेंशन सेंटर बनाने की बात हो रही है, तो माननीय सांसद जो विधायक जी से हमने बात करी कि कन्वेंशन सेंटर क्यों, एक बहुत बड़ा एक्सपोजिशन सेंटर क्यों नहीं बनाया जा सकता है, जहाँ पे वर्ष पर्यंत एग्जीबिशंस लगे। उदयपुर के तो लोगों के एग्जीबिशन लगे ही लगे, क्योंकि यहाँ पे किसी भी एग्जीबिशन में सफलता के लिए जरूरी क्या है कि वहां पे आवासीय व्यवस्था बहुत सुदृढ़ होनी चाहिए। स्टॉकहोम के अंदर जर्मनी के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में वहां पे ये व्यवस्था करी कि भाई हमको देश को आगे बढ़ाना, इकोनॉमी आगे बढ़ानी है, तो एग्जीबिशन लगाया तो वहां पे होटलिंग नहीं थी, तो वहां पे कॉन्सेप्ट होम स्टे का जनरेट हुआ।
और वो होम स्टे के जनरेट के हिसाब से वो होम स्टे की एक इंडस्ट्री, टूरिज्म की इंडस्ट्री स्टॉकहोम में कन्वर्ट हो गई। ऐसा उदयपुर के अंदर चूंकि हमारे पास नई नई करके 1 लाख लोग, 2 लाख लोग रोज रह सकते हैं होटलों में, ऐसी व्यवस्था उदयपुर में है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे पास है, संसाधनों से परिपूर्ण है। इंडस्ट्रियल टूरिज्म एंड कल्चरल टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म को कॉम्बो करके हम उदयपुर को एक वैश्विक पहचान दिलाने का लघु उद्योग भारती का एक प्रयास है। सर मेरा एक 13 जनवरी 2025 को इस जीके स्कूल ग्राउंड के अंदर 11वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर आयोजित करने जा रहा है। लगभग सारे स्टॉल बुक हो चुके हैं। 400 स्टॉलों की हमने ये 4 डोम की प्रदर्शनी आयोजित करी है। पहले डोम के अंदर यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, दूसरे डोम के अंदर आर्ट एंड आर्टिफैक्ट मार्बल वाले और हैंडीक्राफ्ट वाले हैं, तीसरे डोम के अंदर सर्विस इंडस्ट्री है, कॉलेज इंडस्ट्री है, बैंकिंग सेक्टर है, और चौथी इंडस्ट्री के अंदर महिलाओं के लिए हमने, जो महिला उद्यमी हैं, वह उद्योग चलाती हैं, उनके लिए 4 डोम के अंदर इस तरह की व्यवस्था की। महिलाओं को हम 30% डिस्काउंट के ऊपर स्टॉल उपलब्ध कराए हैं, और साथ में ही जो बिल्कुल आर्थिक रूप से अक्षम है ऐसे लोगों के लिए ग्राम शिल्पी हमारी लघु उद्योग भारती की योजना है, उसके अंदर हम करीब 20 स्टॉल उनके लिए निःशुल्क रखे हैं। करीब 10 वो भर चुके हैं, और अन्य जैसे जो भी हमारे पास आएंगे उनको भी हम स्थान उपलब्ध कराएंगे। ये मेला उदयपुर के उद्यमों को स्थानीय, वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए है, उनको बाजार उपलब्ध कराने के लिए। दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलग उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलग उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलग उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलग उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलग उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलग उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।